बेटी के लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि वो विधायक बन जाए। रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव बहुत कम वोटों से हारी और अब लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनको किसी भी हाल में विधायक बना दिया जाए। देखिए, लालू प्रसाद यादव सबसे पहले राजनीति में एंट्री कराते हैं अपनी पत्नी की राजनीति में एंट्री होती है और फिर वो उतनी अच्छे तरीके से सफल नहीं हो पाती हैं। मतलब अच्छे तरीके से सफल का मतलब कि लोकसभा चुनाव लड़ी, हार गई, विधानसभा चुनाव दो जगह से लड़ी, दोनों जगह से हार गई, सोनपुर और राघोपुर दोनों जगह से चुनाव हार गई थी। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एंट्री राजनीति में कराई अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती की। मीसा भारती लोकसभा का चुनाव हार गई, उसके बाद मीसा भारती को राज्यसभा भेजा गया। फिर लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों बेटे की राजनीति में एंट्री कराई, लेकिन दोनों विधानसभा का चुनाव जीत गए। महुआ विधानसभा सीट और राघोपुर विधानसभा सीट दोनों जगह से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जीत गए थे। महुआ से तेज प्रताप यादव की जीत हुई थी और राघोपुर से तेजस्वी यादव की जीत हुई थी। और ये एंट्री 2015 में हुई थी। उस समय नीतीश कुमार गठबंधन में थे और जैसे ही वो लोग चुनाव जीत कर आए, एक को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला और एक को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने। चर्चा खूब हुई कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे राजनीति में अपना पैर पसारने लगे। और अब रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री लालू प्रसाद ने कराई, लेकिन रोहिणी आचार्य बहुत कम वोटों से चुनाव हार गई। पार्टी के ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ समझिए कि एक षड्यंत्र रचा, जिसकी शिकार रोहिणी आचार्य हो गई। उन्हीं के पार्टी के विधायक के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्हीं के पार्टी के विधायक जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में लोगों को एकजुट कर बैठे। रोहिणी आचार्य 13,000 से चुनाव हारी और उनके पार्टी के एक विधायक हैं और उस विधायक के सबसे करीबी व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ लेते हैं और उनको 25,000 वोट आ जाता है। और रोहिणी आचार्य 13,000 से चुनाव हार जाती है। और जो चुनाव लड़ते हैं वो यादव हैं और वो भी वहाँ के विधायक के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब उनके 25,000 वोट काटने की वजह से रोहिणी आचार्य 13,000 से चुनाव हार गई। अब रोहिणी आचार्य को ये बात खटक रही है कि भैया आपने मैनेज अच्छे से नहीं किया। अगर आप मैनेज करते तो मैं चुनाव नहीं हारती। नहीं तो राजीव प्रताप रूढ़ी का तो पसीना छूट गया था कि जो सीट से मैंने कभी राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, जिस सीट से मैंने कभी लालू यादव की समधी को चुनाव हराया था, उस सीट से उनकी बेटी से चुनाव कहीं हार ना जाऊं। और अब रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री कराने के लिए लालू प्रसाद यादव बेकरार हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में इस बार विधानसभा का चुनाव इसे लड़ाया जाए। रोहिणी आचार्य भी 5 साल इंतजार नहीं करना चाहती हैं। विधानसभा का चयन भी हो चुका है। विधानसभा का नाम है आपको सोनपुर विधानसभा सीट। सोनपुर विधानसभा सीट से रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाया जाएगा और वो वहाँ से जब चुनाव लड़ेंगी तो स्थिति राजद के पक्ष में होगी, क्योंकि यहाँ से मौजूदा विधायक रामानुज यादव हैं और उनको लेकर ये बातें कही जा रही है कि इनका टिकट इस बार कट जाएगा। पिछले बार ही कटने वाला था, लेकिन लालू प्रसाद यादव के एक फ़ोन ने ये मैनेज कर दिया। रामानुज यादव इसके पहले भी देखा जाए तो जब राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही थी उस समय वो बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि इनका टिकट ना काटा जाए, कह दिया जाए कि तुम बैठ जाओ, तो रामानुज यादव बैठ जाएंगे क्योंकि रोहिणी आचार्य वहाँ से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य को जिताने की तैयारी पूरी तरीके से हो रही है। यानी कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनकी बेटी की राजनीति में एंट्री धमाकेदार हो, लेकिन वो धमाकेदार तो हुई थी। छपरा लोकसभा में जिस तरीके से रोहिणी आचार्य की चर्चा शुरू हुई, राजीव प्रताप रूढ़ी की हालत जो है वो खराब हो गई थी। राजीव प्रताप रूढ़ी परेशान हो गए थे, वो सोच में पड़ गए कि भैया किया क्या जाए, किस तरीके से इसको देखा जाए। और अब पूरा मामला जो है वो एक तरीके से लालू प्रसाद यादव के पक्ष में है, रोहिणी आचार्य के पक्ष में है। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि बहन को चुनाव लड़ाया जाए, बहन को विधायक बना दिया जाए और जब वो विधायक बनेंगी तो फिर
पार्टी भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि रोहिणी आचार्य अगर चुनाव लड़ी तो फिर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की स्थिति क्या होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक परिवार से जब 3-3 लोग 4-4 लोग चुनावी मैदान में उतर आएंगे, तब लोगों की मानसिकता क्या होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सामने वाली पार्टी की मानसिकता क्या होगी, वो किस तरीके से लालू यादव पर प्रहार करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सवाल बहुत उठेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।